आज मैं प्रयागराज में हूँ। जैसे कि 2020 सबके लिए एक चुनौती भरा था। ये साल बहुत ही मुश्किल दौर से लोगों से गुज़रा है और जैसे कि जो लोग बाहर निकल सकते हैं, आज़ाद थे अपनी ज़िंदगी में, वो भी इस 2020 में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में फंस गए थे और अपने घर में कैद थे। तो फिर भी उनको फिर भी आज़ादी होती है हर तरह से जीने की, रहने की। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ ऐसे लोगों की जो कि छुप छुपा के दुनिया की नज़रों से रहते हैं, अपनी आज़ादी को आज़ाद ज़िंदगी को नहीं जी पाते हैं और अपनी पहचान को छिपा कर रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस लॉकडाउन में उनके ज़िंदगी में किस तरह का असर पड़ा है। इस कोरोना काल में समलैंगिकता में रहने वाले लोगों के लिए क्या चुनौतियाँ थी? एक्चुअली मेरे लिए तो अभी कुछ ख़ास उतनी स्ट्रगल तो नहीं हो रही, क्योंकि अभी मैं अपनी फैमिली के बताया भी नहीं मैंने। तो अभी तो एक कह सकते हैं उनकी नज़र में हम एक लड़के ही है, तो इसलिए उतना हमें दिक्कतें अभी सामना नहीं करना पड़ रहा है। कुछ फ्रेंड्स मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जिनके मुझे लगता है कि हाँ उनको बताना चाहिए और मुझे समझेंगे भी, तो उनको मैंने बता के रखा है और उनका मुझे सपोर्ट भी मिला है। काफ़ी अच्छे फ्रेंड मिले हैं। बस इतना दिक्कत नहीं हो रही कि अभी मुझे फैमिली में मैंने नहीं बताया, इसलिए उतना स्ट्रगल मुझे नहीं अभी करना पड़ रहा है। तो अगर कोविड के बारे में बात करें तो कई सारे लोग घरों में, कई सारे क्वियर लोग जो घरों में थे लॉकडाउन के समय, उन्होंने कई तरीके की चीज़ें देखी। लॉकडाउन से पहले भी उन पे जो एक तरीके की हिंसाएं थी वो घरों की हिंसाओं से बाहर जा कर के बच सकते थे। लेकिन इस समय चूँकि उन्हें 24 घंटे उसी घर में रहना था जहाँ उनकी आज़ादी का कोई सम्मान नहीं था, उनकी आइडेंटिटी का कोई सम्मान नहीं था, तो कई तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहीं। उन्हें कई तरीके की बातें सुननी पड़ी और झेलनी पड़ी। मुझे लगातार लॉकडाउन के समय फ़ोन्स आते रहे कई सारे लोगों के, जो बेहद परेशान थे और जो किसी भी तरीके से वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। एक पंजाब से एक ट्रांसजेंडर लड़की का मुझे काफ़ी फ़ोन आया, क्योंकि वो लॉकडाउन होने से पहले वो घर से निकलने की तैयारी में थी, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाती लॉकडाउन अचानक हो गया। अगर उसे मालूम रहता कि उसका कुछ समय है तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करती, लेकिन चूँकि ये अचानक हुआ तो वो आने वाले 7-8 महीनों के लिए घर में ही कैद हो गई, जो उसके लिए बहुत ख़राब रहा। आपने पहली बार कैसे अपनी फीलिंग को पहचाना या आपके घर वालों को मालूम है ये बात? 12 या 13 साल का था, तो दोस्तों में मतलब हर एक कोई जो लड़के थे वो लोग ये लड़कियों की बातें करते रहते थे, पर मुझे कभी भी इंटरेस्ट उतना हुआ नहीं। फिर एक समय आया कि मतलब उन्होंने ये कैच किया कि ये तो कभी भी लड़कियों की बातें नहीं करता, तो उन्होंने फिर पूछा। तो उस टाइम उतनी मतलब बुद्धि भी नहीं थी, तो मैंने कहा हाँ मुझे उतना कुछ वो नहीं समझ में आता। तो वहाँ से मुझे वो हुआ कि ये सभी लोग लड़कियों की बातें करते, पर मुझे कभी क्यों नहीं फील होता ऐसा कुछ। तब जाके मुझे वो लगा कि शायद कुछ तो मतलब या तो मतलब कुछ तो एक वो है, अलग है बात। उसके बाद मैंने शायद किसी को देखा अपने ही स्कूल में, तो मुझे वो शायद सीनियर कोई थे, हाँ, तो मुझे उनके लिए आकर्षण फील हुआ। तो फिर मुझे लगा कि क्योंकि वो लड़के हैं, हाँ, तो मुझे पहली बार तो ये लगा कि शायद सीनियर हैं, इसलिए क्योंकि सीनियर की तरफ आप एक हो जाते हैं। पर फिर ऐसा दूसरी बार हुआ जब मैं अपनी क्लासमेट की तरफ हुआ, तो उसी से मुझे आइडिया लगा कि कुछ एक बात तो है। और उसके बाद थैंकफुली मैं इंटरनेट के थ्रू मैंने खुद को एजुकेट किया। आपको कब महसूस हुआ कि आप ट्रांस हैं? जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी बताती थी कि पहली बार पापा कपड़े लेके आए थे लड़कियों वाले, बट मैंने उनसे ज़िद करके मेंस वाला कपड़ा पहना था, अपने डैड का कपड़ा मैंने पहना था। सो उनको ये बात थोड़ी अजीब लगी कि यार लड़की होकर क्या ये ड्रेसअप पहन रही है। और मुझे बाल बढ़ाना बचपन से ही नहीं पसंद था और मुझे लड़कियों की तरह रहना बिल्कुल ही नहीं पसंद था। हमेशा से मैं लड़कों की ही तरह रहा हूँ। सो मेरी लाइफ बड़ी ही अजीब टाइप की रही है। लोग मेरे को ताना भी मारते थे कि क्या तुम लड़की हो, लड़की की तरह रहो, लड़के की तरह मत रहो। सो ये सारी चीज़ें बहुत फेस करने को मिली, तो इतना मुझे बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरी लाइफ है और मुझे अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करना है ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता था। और ये मुझे तब महसूस हुआ
कि मैं एक ट्रांस मैन हूँ। जब मैं 6 में था तो मुझे पहली बार एक लड़की से क्रश हुआ था, बट मैं उसको बोल नहीं पाया कि हाँ आई लाइक यू या मुझे तुम पसंद हो, ऐसा। तो इस टाइप से थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं, मैं अलग ही हूँ यार, मुझे मेरा मतलब मेरी सेक्सुअलिटी ही कुछ अलग है। अभी आप रिलेशनशिप में हैं, जी। कैसे आपने महसूस किया कि आपको किसी के साथ रहना है, या आपने उनसे कहा या उन्होंने आपसे कहा? तो एक्चुअली में मेरी उनसे जान पहचान फेसबुक के थ्रू हुई। तो मेरा कोई कमेंट था किसी पेज पे, तो वो उनको अच्छा लगा तो उन्होंने मैसेज किया था मुझे, पर वो तो मतलब फ्रेंड लिस्ट में नहीं थे, तो वो अदर मैसेज में था। तो 3 महीने बाद मैंने रिप्लाई किया, वहाँ से फिर बात शुरू हुई, वहाँ से फिर रिलेशनशिप में हम लोग आए। अभी वो लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर्स अपना मैनेजमेंट को लेके, तो वैसे ही बात होती रहती है। मेरी मेरी एज उस वक्त 17 थी और मैं 9th में था। 9th मैंने कंप्लीट किया था और मैंने एक लड़की को ऐसे ही मजाक में प्रपोज़ किया था कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, बट उसने कोई रिप्लाई नहीं किया था। फिर सेकंड बार मैंने मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ डांस एकेडमी में डांस सीखती थी, बट उसके बाद वो रिलेशनशिप में आ गई मेरे साथ। तो मैंने उसको 11th में प्रपोज़ किया था कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, और उसने भी एक्सेप्ट किया, बट वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि यार लड़कियों में कैसे हो सकता है ये सब। ये फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्या अच्छा लगता है उनके अंदर, क्या खूबियाँ? उनका नेचर हमें पसंद है, जैसे लोगों की मदद करना, हेल्प करना। मैंने कई बार देखा है, जैसे रोड साइड वगैरह पे भीख बेगर्स होते हैं या बच्चे होते हैं, उनको खिलाना पिलाना, उनकी हेल्प करना, वो चीज़ें अच्छी लगती थी। और जाहिर सी बात है, एक क्या कहते पर्सनालिटी, वो चीज़ें थी उनमें, वो भी अट्रैक्टिव होती हैं। क्या चुनौतियाँ रहती हैं आप अपनी लाइफ जीने में, आज़ादी से जिस तरह से हर इंसान जी रहा है उसमें, क्या कभी दिक्कतें आती हैं? जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैं बेहद प्रिविलेज्ड हूँ, मैं अपर कास्ट हूँ, मेल आइडेंटिफाइंग हूँ। तो एज़ सच मेरी ज़िंदगी में उस तरीके की परेशानियाँ कम हैं जिस तरीके की हमारे देश में किसी एक दलित व्यक्ति को होंगी, या एक मुस्लिम व्यक्ति को होंगी, या दूसरे ट्रांस व्यक्तियों को होंगी, या इवन महिलाओं को जिस तरीके की समस्याएं हैं। तो जो चुनौतियां मुझे मिलती हैं वो इस तरीके की चुनौतियां हैं कि मैं जिन लोगों से प्यार करता हूं, चाहे वो जिस भी जाति धर्म के हों, उनकी ज़िंदगियों में की जो समस्याएं हैं, चूँकि हम एक बेहद फासिस्ट सरकार के अंदर में हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं वो मेरी ज़िंदगी की समस्याएं फिर बन जाती हैं। रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए, खासकर कि लड़कियां जो रिलेशनशिप में रहती हैं, उनके लिए क्या चुनौतियाँ होती हैं? हाँ, ये बहुत उम्दा सवाल पूछा आपने। ये सबसे बड़ी चुनौतियाँ तो उनके लिए ये होती है कि वो अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पाती हैं कि मैं किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि ये समाज हमेशा यही देखता हुआ आया है, यही समझता हुआ आया है कि एक लड़के का रिलेशनशिप एक लड़की से हो सकता है और एक लड़की का एक लड़के से, बस उन्हें यही पता है। इसके बारे में आगे उन्हें नहीं पता है कि लड़कियां भी रिलेशनशिप में आ सकती हैं, या फिर लड़के भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या जो ट्रांसजेंडर्स है, ट्रांस वूमन, ट्रांस मैन, वो सब भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा जो पार्ट होता है लाइफ का, वो अपने माँ बाप को कन्विंस करना होता है, क्योंकि जब वो माँ बाप को कन्विंस करते हैं तब उन्हें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है खुद को एक्सेप्ट करना। बहुत डिफरेंट अंतर है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि लड़के फिर भी बाहर आ सकते हैं, उनके लिए इजी होता है, पर जब लड़कियां होती हैं उनके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक हेट्रोसेक्सुअल लड़की के लिए तो डिफ़िकल्ट होता ही है, उसके बाद एक लेस्बियन लड़की के लिए और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। पहली बात तो क्योंकि उसको, जैसे हम लोगों को क्या है, गे जो मर्द होते हैं उनको जल्दी मिल भी जाते हैं लोग बात करने के लिए कम से कम। लेस्बियन लड़कियों को मतलब एक रीच के लिए भी बहुत समय लग जाता है कि मेरे शहर में कोई है कि नहीं। तो या जैसे अगेन मैं इंटरनेट की वो करूँगा कि इंटरनेट सबके पास है कि नहीं, ये भी नियम होता है कि लड़की के पास तो मोबाइल नहीं रहेगा या वो इंटरनेट पे उस पर नहीं रहेगी। तो वो जो रीच है, जो एक लड़की का
वहाँ तक का रीच होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाता। क्या समाज का नज़रिया बदला है इसके बाद? समाज का नज़रिया धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि इस चीज़ को बदलने वाले हम ही लोग हैं। जब तक हम अपने बारे में किसी को बताएंगे नहीं कि मैं ऐसा हूँ और मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो घर वाले और समाज वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि सबसे पहले आपके माँ बाप आपको एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर लिए तो समाज आपको एक्सेप्ट करे ना करे वो बात की बात होती है। जब आपके माँ बाप एक्सेप्ट कर लेंगे तो जाहिर से बात है कि समाज आप एक्सेप्ट करेगा ही करेगा एनी हाउ। नहीं, अभी वो सोसाइटी नहीं दे रही है। हालांकि सोसाइटी का कुछ हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा हमें स्वीकार करता है, लेकिन अभी पूरी सोसाइटी हमें स्वीकार नहीं कर रही है। किस तरह का सहयोग आपको सरकार द्वारा मिला? अब सरकार का ऐसा सहयोग क्या, मतलब अब कुछ ऐसा कभी हम लोगों ने, अभी तो हम लोग सामुदायिक काम ही करते हैं, समुदाय के स्तर पे ही काम करते हैं, तो अभी कुछ मतलब न तो सहयोग की बात कभी आई है, न तो हम लोगों को कभी ऐसा कुछ झेलना भी पड़ा है कि आपने मांग रखी नहीं? हाँ, मांग ऐसा कुछ वो है नहीं ना। अभी मांग की बात, हम तो अभी समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, कि मैंने बोला ना कि अभी तो पहले हमको समुदाय के लोगों को खुद को एक्सेप्ट करने में मदद करनी है, उनकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पहले वो जब तक सही नहीं होगा तब तक हम मांग किस तरह से रख सकते हैं। अभी तो आपका मतलब ये है कि जो आपकी कैटेगरी में हैं, जो उनको उनकी, खुद अपने आप हाँ, को एक्सेप्ट करना है। पहले वो खुद के पे काम करें, खुद को संभालें, खुद को एक्सेप्ट करें। जब तक वो खुद को नहीं संभालेंगे या जब तक हम खुद नहीं बचे रहेंगे तब तक हम आगे क्या करेंगे। तो पहले हमको अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना है, अपने खुद को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना है। वो एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया में कुछ लोग गुजरे रहते हैं। जो समलैंगिकता पे रहने वालों के लिए जो कानून पारित हुआ था, जो उसमें क्या उसके बाद कुछ बदलाव दिखा है, कुछ आज़ादी महसूस की है लोगों ने? तो सुप्रीम कोर्ट ने जब 377 से ये भाग हटा दिया कि दो ऐसे अडल्ट जो रज़ामंदी से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। पर दिक्कत ये है कि जब सोसाइटी का रवैया अनुकूल नहीं होता है, तो अगर दो अडल्ट रहना चाहते हैं तो भी सोसाइटी उनको नहीं रहने देगी। पर अगेन जब स्टेट किसी के बेडरूम में घुसने की कोशिश करता है, वहीं पे स्टेट की मर्यादा डिसाइड करनी होती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, एक क्राइम तो नहीं रहा, लेकिन सोसाइटी की नज़र में तो अभी वो चीज़ें समाज से अलग है। एक अलग ही, जैसे ऐसा लगता है कि हम कोई अलग ही प्राणी है, मतलब इंसान तो रहे ही नहीं, कुछ बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। एक लड़की हो के लड़के से शादी करना, या रह रहे हैं, या पसंद करना उनको। तो आपको वो आज़ादी अभी महसूस हो रही है कि नहीं? जब तक लोग, कोई भी दो वयस्क एक साथ रहे, हाँ, और उनको कोई दिक्कत ना आए, तब तक वो आज़ादी है। पर जब भी ये हो जाए कि कोई ना कोई दिक्कत फैमिली क्रिएट कर रही है या कोई और, अब तो ये भी हो गया है कि कोई भी ग्रुप आके FIR करवा सकता है। जब ये सब दिक्कतें आ जाती हैं, वहाँ पे फिर लगता है कि ये तो मीनिंगलेस हो गया। फिर तो थोड़ा बदलाव शायद हुआ है, पर वो मतलब बहुत ही छोटे लेवल का है। वो भी कुछ लोगों के लिए जिनके पास प्रिविलेज है, जिनके पास नौकरी है, या जिनके पास ये मतलब बाहर आने का कि मैं रहूँगा या रहूँगी, रहेंगे एक साथ, वो दिखाने की अगर आप में अंदर वो बात है तभी ये हो सकता है। नहीं तो अगर आपके पास वो प्रिविलेज है ही नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। तो अभी बहुत काम करना बाकी है, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है। होपफुल रहता हूँ कि एक बेहतर कल हम लोग ज़रूर बनाएंगे। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।